हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि आप अपने बीवी को बीवी नहीं मानते, बच्चे को बच्चे नहीं मानते, जरूर मानिए। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पति है लोग क्यों नहीं मेंटेनेंस देना नहीं चाहते। मेंटेनेंस तो देना वो चाहते हैं पत्नी को, बट झूठी पत्नी को नहीं मेंटेनेंस देना नहीं चाहते। आज के डेट में होता क्या है, घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों इतनी टेंशन में, क्यों इतना डिस्प्यूट हो रहा है कि पत्नी इतने मानसिक तनाव में हो जाते हैं, ससुराल वाले इतने तनाव में हो जाते हैं कि वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। किस लिए? एक नेगेटिविटी थॉट की वजह से, कि वो जो झूठे केसेस उस पर चल रहे हैं, पति पे, उसके ससुराल वालों पे, उसके घर वालों पे, तो किसी एक नेगेटिव पर्सन की वजह से। और वो कौन? उसकी पत्नी, जो झूठे केसों में फंसा रही है और ऊपर से डिमांड कर दे। तो ये नहीं है, देखो मेंटेनेंस देना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक पति देना चाहता है पत्नी को, भाई पत्नी को ही देंगे और किसी को तो नहीं, बच्चे को ही देंगे, बट झूठी पत्नी को नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसको झूठे केस में फंसाया गया, जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। तो कोई भी चाहेगा, आमतौर पे आप लोग कहते हैं ना कि फैमिली कोर्ट क्यों इतनी आसानी से मेंटेनेंस लगा देती है और इससे निकलने का रास्ता क्यों है। हम सारे एविडेंस, सारे सबूत दिखाते हैं, फिर भी कोर्ट हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं। तो इसमें गलती कहाँ है? मेंटेनेंस आखिर क्यों दे? तो पत्नी को मेंटेनेंस देने में किसकी गलती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है, जो गलती होती है सबसे बड़ी आपकी गलती है। इस वीडियो में इसी विषय पे, इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी कि आखिर फैमिली कोड इतनी आसानी से मेंटेनेंस क्यों लगा देती है, इससे निकलने का क्या रास्ता है और आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखो, आप में से जो भी वीडियो देख रहा है अभी, तो वो सारे पति, सारे पुरुष यही चाहते हैं कि हमें मेंटेनेंस देना ना पड़े। भाई पत्नी को मेंटेनेंस तो जरूर करना है, पत्नी को करना है, बच्चे को करना है, बस उस झूठी पत्नी को नहीं करना जो झूठे आरोपों में हमें फंसा रही है, झूठे आरोप में मेरे परिवार वालों को फंसा रही है। क्यों दे? एक घर जो अच्छा खासा था, शादी करी घर बसाने के लिए, माँ बाप ने सपने देखे बहू आएगी, सेवा करेगी, मैंने देखा पत्नी आएगी, मेरे बच्चों की, मेरी, सबकी सेवा करेगी, बट निकल गया उल्टी। रोज घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, कैसे झूठों पे झूठे आरोप फंसाते गए, ऐसे ऐसे एलिगेशन जिसे बताना ही पॉसिबल नहीं है, और ऊपर से फिर पैसे की डिमांड भी की जा रही है। तो क्यों दूं? बचने का क्या उपाय है? जब ये सिचुएशन आती है, जब पत्नी केस करती है ना ये, तो सबसे पहले पति क्या करता है कि इसे निकलने के उपाय ढूंढता है। लाजमी सी बात है, कोई भी ढूंढेगा। अपनी सैलरी छुपाना, कम बताना सैलरी, या फिर अपने माँ बाप को बताना कि मेरी भी लाइबिलिटी है, रेंट पे रहता हूँ, ये सारी चीजें। जब इनकम एफिडेविट होता है ना, जैसे मैंने बोला पत्नी को मेंटेनेंस देने में गलती किसकी है? तो आपकी है। तो आप बोलेंगे भाई क्यों गलती है हमारी पति की? भाई अब वो डिमांड कर रही है तो गलती किसकी? हमारी कैसे गलती हुई? तो तीन सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं। फर्स्ट, रिप्लाई देकर, ठीक है, रिप्लाई देते हैं आप, उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो आपकी पत्नी है। तो अब ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई पत्नी है तो जब भी तो एक्सेप्ट करेंगे कि पत्नी है। इसका भी आंसर मैं जरूर बताऊंगी आपको। सेकेंड, आपकी जो गलती होती है मेंटेनेंस की, वो लेने की सच में हकदार है या नहीं है, ये बिना सोचे इस चीज का आपको ऑब्जेक्शन करना है। थर्ड, कि वो सक्षम है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी क्या उसको मेंटेन लेने की जरूरत है, या जॉब कर रही है फिर भी की। ये तीन करनी है। जब आप रिप्लाई देते हैं ना, इनकम सर्टिफिकेट जैसे वाइफ सबमिट करती है, दोनों ही पार्टी को किया जाता है, तो वाइफ सिंपल सी बात है उसमें यही चीजें मेंशन करती है, मोस्टली 99% कि मैं जॉब नहीं करती, या जॉब करती हूँ तो सैलरी छुपाएगी, सैलरी बताएगी भी तो इतना सैलरी बताएगी बहुत ज्यादा कम, कि वो दिखाएगी कि मुझे, मेरा इसमें मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, मैं अपने आप को नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ, बच्चे को नहीं कर पा रही हूँ। या फिर पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो सारी चीजें सब कुछ छुपाना, हाइड करना। अब आप तुरंत उसमें रिप्लाई दे देते हैं। तो आपको रिप्लाई नहीं देना, यही तो सबसे बड़ी बात गलती करते हैं। आपको उसमें ऑब्जेक्शन देना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन ये करना है रिप्लाई की जगह कि आपने मेंटेनेंस देने से, नहीं, मेंटेनेंस देने का मतलब क्या होता है? ऐसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट आ रखे हैं, मेंटेनेंस का मतलब होता है पत्नी को मेंटेन करना। तो वो जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही करोगे, उसके जो खर्चे हैं, जो चीजें वो चाहती है, खाना पीना, राशन घर का, उसकी मेडिकल, बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, तो वो चीजें करना भी मेंटेन होता है। ये जरूरी नहीं उसके हाथों में या उसको कैश ही दिया जाए, हर महीने अकाउंट में पैसा ट्रांजेक्शन किया जाए तो वही मेंटेनेंस का मतलब होता है। आपको कोर्ट में बोलना पड़ेगा, रिप्लाई की जगह ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा
कि जो भी आपने उससे अभी खर्चे किए हैं, शॉपिंग करवाई है, वो सारे एविडेंस के साथ दिखाओ। कहीं घुमाने ले जाते थे, घर में फेस्टिवल करते थे, हर चीज़ें कुछ उसको देते थे, अकाउंट में अगर पेमेंट आपने डाली हो वो सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट वगैरह, कैश पेमेंट, तो वो सारी चीज़ें आप दिखाना है। फ़ोटो कहीं घुमाने बाहर ले जाना, वो फ़ोटो, ये देखो कितनी मेरे साथ अच्छे साथ साथ में मैं इसको रखता था, मेंटेन करके रखता था, हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर कुछ चीज़ की कमी होती, मैं इसको टॉर्चर करता दहेज के लिए या पैसे के लिए मारता पीटता, तो वो चीज़ दिखती। तो वो सारी चीज़ें, कोई फेस्टिवल मना रहे हो, वो सारी चीज़ें आप दिखाओ कि किस तरीके से ये खुश थी। तो ऐसा नहीं है हम इसको टॉर्चर करते थे या इसको किसी चीज़ की कमी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी, ये सारे एविडेंस में। तो रिप्लाई की जगह हमेशा ऑब्जेक्शन में लगाओ। आखिरी बार वो घर से कब जा रही थी, ठीक ठाक जा रही थी, सारी चीज़ें, हो सके वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ें, कोई गवाह हो, एविडेंस, वो बोले कि हाँ ये ठीक ठाक अपने ससुराल से गई थी मायके, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। तो रिलेशन आपको आस पड़ोस में बनाने पड़ेंगे, या कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो या फैमिली मेम्बर हो जो कि एविडेंस दे सके। तो वो चीज़ें, उपाय ढूंढने से बेटर है ना कि आपको ऑब्जेक्शन लगाओ। आपको रिप्लाई देना मतलब आप अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हो, गिल्टी कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, तो वो चीज़ नहीं करना। हमेशा ऑब्जेक्शन लगाना है आपको और विद एविडेंस के साथ ये सारी चीज़ें दिखानी है, ठीक है। अब बोला जाता है कि भाई फैमिली कोर्ट बातें नहीं सुन रही है, लोअर कोर्ट सुनती ही नहीं है, बिना सोचे समझे लगा देती है। आपको हमेशा कोर्ट में अड़े रहना है, ये बातों को बताना है कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं, जो चीज़ें लगा रही है, वो एविडेंस के साथ मुझे दिखाया जाए, सबूत के साथ दिखाया जाए कि जो की रही है। क्योंकि आपने हमेशा दिखा दिया कि जो ये लगा रही 498 का घरेलू हिंसा का, किसके साथ मारपीट हुई है, जब आप फोटो हुई सारी चीज़ें दिखाओगे, घुमाने की, फिराने की, शॉपिंग करने की, तो ये कहाँ से लग रही है। अगर इसके साथ मारपीट होती, अत्याचार होता, घरेलू हिंसा होती, तो वो दिखता। इसको तो मैंने अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक किया, अचानक से इसने हमने इसकी बात नहीं मानी, डिमांड पे नहीं करी, या मानो जो ईगो के चक्कर में होता है, वो ईगो के चक्कर में ही वो घर बर्बाद हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ें आप शो करोगे, कोर्ट में भी सारी चीज़ें दिखेगी। और लोअर कोर्ट नहीं सुनता, मैं वही हमेशा कहती हूँ हाई कोर्ट जाओ आप। हाई कोर्ट नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब खर्चे की बात मत करो, जितना आप खर्चा लोअर कोर्ट में कर दोगे ना खर्च, वहीं पे जाके हो जाएगा। और केस खत्म करने के लिए सबसे है वो कि जो जल्दी से जल्दी केस निपट जाए, सेक्शन 21B की एप्लीकेशन हमेशा आप अपने डालो उसमें। इससे सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के अंदर अंदर आपका केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर किया जाएगा, लोअर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को करता है, या हाई कोर्ट फिर लोअर कोर्ट को कर देगा। तो उससे आपका केस का जो डिसीजन है वो 6 मंथ के अंदर अंदर, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, चीज़ें बोलेंगे तो वो जल्दी डिसीजन आ जाएगा। तो इस तरीके से है, सुनता नहीं है कोई कोर्ट, आपको सुनाना पड़ेगा। और अपने माइंड से भी जो नेगेटिविटी है ना आपकी, वो सबसे पहले हटा दो, आप निकाल दो। क्योंकि यही नेगेटिविटी, आप गलत सोचेंगे, नेगेटिव गलत आपका थॉट होगा, तो वही होगा आपके साथ। अच्छा सोच के देखो और कॉन्फिडेंस होगे, लड़ना सीखो। आपको पैसे नहीं देने हैं, हमेशा यही बोलो, मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा, मैं बीवी को पैसे और पत्नी को बच्चों देने से मना नहीं कर रहा, मेंटेन करने से मना ही नहीं कर रहा। बट झूठी पत्नी को क्यों दूं जो झूठे आरोपों में फंसा रही है मुझे। देता हूँ, मेंटेन करता हूँ, आज तक मेंटेन करते आया हूँ, आगे भी करूंगा। बट शर्त वो है, उसका मतलब ये नहीं कि पैसे दिए जाए, उसका खर्चा पर्चा वो सारी चीजें होती है। ऐसी जजमेंट आ रखी है पंजाब हरियाणा कोर्ट की कि पति हमेशा जो उसके खर्चे थी, महीने की एक्सपेंसिव थी, खाने से लेके पीने से, तो वो चीजें पहुंचाया करता था, ना कि उसको पैसे दिए जाता था। तो ऐसा भी होता है। तो बोलो मुझे मेंटेन देने से कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन करूंगा जैसे अभी तक करके आया हूँ। बस शर्त ये, जो झूठे आरोप लगा रही है फंसा रही है, तो उसे साबित करे। और वो जो झूठे आरोप है, वो पता है वो झूठे ही है, आप साबित कर दोगे, आपके पास एविडेंस है, सारी चीजें, ये सारी चीजें दिखाओ, तो लग जाएगा। तो आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा इस तरीके से, नीचे से नहीं, आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। बट हार नहीं माननी है, अपना अपना कॉन्फिडेंस नहीं करना है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना है, फिट रहना है, जब भी आप जीत पाएंगे। बस ये सोचने से कुछ नहीं होगा, लगा देती मैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं हर एक तरीके से आपकी हेल्प करती हूँ। अब ऐसे देखो बहुत, अब मैं एक वीडियो में तो आपको पूरा ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो नहीं बता सकती। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, गुजर रहे हैं कि मेंटेनेंस देना नहीं चाहते, क्या चीज़ें कैसे हेल्प करें, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए, आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जाएगी। क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है बताना, जो जो तरीके होते हैं, सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। मेरा मेन कारण है, जब आप वो अपने केस में इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, आप उस केस से बाहर निकल पाएंगे आपके। तो जब आप सफल होंगे, तो जब मैं भी सफल होंगी, जब मुझे अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं, बात करिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक मैसेज
के ज़रिए नहीं बता सकती मैं फुल डिटेल में। जब तक मैं आपकी केस की हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।